सर्दियों में अक्सर यही मसला रहता है कि गैस बहुत कम आती है या आती ही नहीं। तो कम गैस में साग बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आज आपके साथ बहुत ही अच्छा तरीका शेयर करूंगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साग की क्वांटिटी बता देती हूँ। मैंने 2 किलो सरसों का साग लिया है, 1 किलो पालक ली है और आधा किलो बाथू लिया है, जिसे कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से मैं इसे वॉश कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब यहाँ पर मैं एक कुकर ले लूँगी और उसमें सारा साग डाल दूँगी, जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था। अब इसमें मैं आधा पाव हरी मिर्चें डाल दूँगी। साग की क्वांटिटी मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ और इसमें आधा पाव हरी मिर्च भी हमने शामिल कर देनी है। अब इसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी भी डाल दूंगी। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। जितना आपको पसंद है उसके मुताबिक आप इसमें नमक डाल दें और इस कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दें। 15 मिनट के बाद मैंने कुकर को खोला है तो इसकी कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह की है कि साग जो है वो बिल्कुल नरम मुलायम हो चुका है कि अब ये हाथ के साथ भी बहुत ही आसानी के साथ घोटा जाएगा। हल्का हल्का सा ये पानी है इसमें, और इसमें अब मैं 2 से 3 चम्मच के करीब मक्की का आटा ऐड कर दूंगी। ये बहुत टेस्टी लगता है इसमें। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है वो अब बिल्कुल खुश्क हो जाएगा आटा डालने की वजह से। और अब मैं इसको हाथ की मदद से ही मैश कर लूँगी, क्योंकि ये इतना नरम हो चुका हुआ है कि हम चम्मच से ही इसको घोट सकते हैं। इसमें मदानी चलाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और ये इतना ज़्यादा गल चुका है कि हल्का सा चम्मच चलाने से ही ये बहुत ज़्यादा पेस्ट की शक्ल में बनता जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुलायम बन गया है। इसको जूसर में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुकर में बंद करने की वजह से ये बहुत ही कम वक्त में नरम मुलायम साग बन के रेडी है। हल्का सा चम्मच चलाने से ही ये बिल्कुल मेहंदी की तरह नरम मुलायम पेस्ट बन गया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैं घी डाल दूँगी। 1 प्याली घी डालूँगी और 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्चें पीस के मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, अब वो इस घी में डाल दूंगी। घी ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करना है। और उसमें हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट फ्राई कर लेंगे। और इस पेस्ट को हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा गोल्डन करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने गोल्डन करना है। अब चम्मच का तीसरा हिस्सा मैं इसमें कलवंजी भी डाल दूंगी। क्या होता है कि बाज़ औक़ात साग खाने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है, अक्सर लोगों की शिकायत होती है। तो जब हम कलवंजी के चंद दाने इसमें डाल देंगे तो ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो गोल्डन हो चुका है। और अब मैं इसमें जो साग हमारा हमने मुलायम करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। अब आप चाहें तो सारा साग तुड़क ले, अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा भी जो है तड़का लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आधा साग तुड़क लिया है और आधा साग मैंने स्टोर करके रख लिया है। अब यहाँ पर साग को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, खूब भूनेंगे इसको। और अच्छी तरह से भूनने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा साग जो है वो बनके रेडी है बहुत ही कम वक्त में। अब इसको और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली घी लिया है, देसी घी का इस्तेमाल किया है। 4 से 5 तुरिया लहसुन की ली हैं, बिल्कुल बारीक कटिंग कर ली है और इसको घी में तुड़क लूँगी। एंड पे देसी घी का तड़का तो लाजमी बनता है, इससे साग में बहुत टेस्ट आता है। आप चाहे तो ये तरीका कर सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप कर दें और इसके बाद देसी घी का तड़का जो कि मैंने लहसुन डाल के बनाया हुआ था साग के ऊपर डाल दूंगी। यकीन करें इससे बहुत ही ज़्यादा हमारा साग टेस्टी बन जाता है। और अब यहाँ पर हमारा साग पक के रेडी है। यकीन करें आधे घंटे में 30 से 35 मिनट में हमारा साग बन के रेडी हो गया है। ना ही हमें इसे घंटों पकाना पड़ा है, ना ही चूल्हे पे इसको जलाना पड़ा है। तो बहुत ही कम वक्त में हमने साग बनाकर रेडी कर लिया है। सर्दियों में अक्सर लोगों के घरों में गैस बहुत कम आती है, जिसकी वजह से वो साग जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। तो आज जो आपके साथ मैंने तरीका शेयर किया है बहुत ही आसान है। और मकई की रोटी भी मैंने बना कर रख ली थी। मकई की रोटी के साथ सरसों का साग ऊपर
मक्खन का पेड़ा हो तो क्या बात है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप अपने घर वालों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।